गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रूनिंग मेथड अपन पढ़ रहे थे। प्रूनिंग की डेफिनेशन अपने कंप्लीट की थी, प्रूनिंग और ट्रेनिंग दोनों की। अब बच्चों प्रूनिंग की विधियां कौन कौन सी हैं, संदाई की विधियां कौन कौन सी हैं। मेथड्स ऑफ प्रूनिंग या संदाई की विधि। सबसे पहले अपन कह सकते हैं अग्र प्रवाह प्रणाली, या इसको अपन कहेंगे सेंट्रल लेडर सिस्टम, सेंट्रल लेडर सिस्टम। सेकंड है खुला अग्र प्रवाह प्रणाली, या ओपन सेंट्रल लेडर सिस्टम, और एक तीसरा है रूपांतरित प्रणाली, या मॉडिफाइड सिस्टम। सेंट्रल लेडर सिस्टम, ओपन सेंट्रल लेडर सिस्टम और मॉडिफाइड सिस्टम। बच्चों यदि अपन सबसे पहले पढ़ें सेंट्रल लेडर सिस्टम के बारे में, तो सेंट्रल लेडर सिस्टम में क्या करते हैं कि पौधे के तने को 1 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ने दिया जाता है। भूमि से पौधे के तने को 1 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ने दिया जाएगा, यानी इससे पहले कोई भी बनने वाली शाखा, कोई भी ब्रांच, उसको हम रिमूव करते रहेंगे, हटाते रहेंगे। उसके बाद पहली शाखा 1 मीटर की ऊंचाई पर बनने देंगे, फिर पहली शाखा और दूसरी शाखा के बीच में आधा फीट की दूरी होगी, आधा फीट की ऊंचाई पर दूसरी शाखा बनने देंगे, फिर इस शाखा के बीच में उतनी ही डिस्टेंस लेंगे और इस शाखा के बीच में भी इतनी ही डिस्टेंस लेंगे। इस विधि को कहा जाता है सेंट्रल लेडर सिस्टम। इसमें पौधा है सुंडाकार आकृति का हो जाता है, पिरामिड शेप ले लेता है, इसलिए इस विधि का नाम सुंडाकार विधि भी है। देखिए अब इस विधि से तैयार जितने पौधे होते हैं उनकी हाइट ज्यादा होती है, मजबूत होते हैं, परंतु लाभ तो ये है दोनों के, ऊंचाई ज्यादा होगी और पौधे मजबूत होंगे। परंतु हॉर्टिकल्चर ऑपरेशन अदर, जैसे अपन को फ्रूट तोड़ने हैं, इंसेक्ट कंट्रोल करना है, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करना है, तो इस प्रकार के प्लांट्स में प्रॉब्लम आती है ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से। सेकेंड यदि अपन मेथड की बात करें बच्चों, तो सेकेंड मेथड है अपना ओपन सेंट्रल लेडर सिस्टम। ओपन सेंट्रल लेडर सिस्टम, ओपन सेंट्रल लेडर सिस्टम में अपन क्या करेंगे कि पौधे की ऊंचाई को भूमि से 1 मीटर तक बढ़ने देंगे। उसके बाद इसको सरफेस भाग से, ऊपरी भाग से काट देंगे। काटने के पश्चात एक जगह से ही इस प्रकार से 4 शाखाएं निकलेंगी।
3 या 4 शाखाएं अपन रख लेंगे, बाकी को रिमूव भी कर सकते हैं। अब बच्चों 6 महीने के बाद जो नई शाखाएं बनी हैं इनको भी अपन शीर्ष भाग से रिमूव कर देंगे, इनको ऊपर वाले भाग से काट देंगे और ऊपर वाले भाग से काटने पर यहां फिर 3 3 4 शाखाएं बनेंगी। इस प्रकार से प्लांट है वो एक वेज की साइज ले लेता है, एक गुलदान का आकार ले लेता है, इसलिए इस विधि को गुलदान विधि भी कहा जाता है। अब बच्चों थर्ड है मॉडिफाइड सिस्टम। मॉडिफाइड सिस्टम इन दोनों के अच्छे अच्छे गुणों को इसके अंदर मिलाया जाता है। अब इसका अच्छा गुण क्या था? सेंट्रोलेटेड सिस्टम का पौधे की ऊंचाई ज्यादा होती है, साथ साथ पौधा मजबूत भी होता है। इसका लाभ क्या है कि पौधे की ज्यादा ऊंचाई नहीं होती, पौधा एक वेज गुलदान का आकार ले लेता है, यह इसका लाभ बेनिफिट है। मॉडिफाइड मेथड के अंदर इन दोनों के अच्छे अच्छे, इसका अच्छा गुण मजबूत होता है, इसका अच्छा गुण शाखाओं की संख्या ज्यादा होती है, तो दोनों अच्छे अच्छे गुणों को चुरा करके एक साथ मिश्रित कर दिया जाता है, मॉडिफिकेशन कर देते हैं। इस विधि का नाम रूपांतरित विधि या मॉडिफाइड सिस्टम है। इसमें क्या करेंगे कि पौधे के तने को भूमि से 1 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ने देंगे, सबसे पहली शाखा 1 मीटर की ऊंचाई पर होगी, दूसरी शाखा आधे फीट की दूरी पर होगी, तीसरी शाखा इससे दूरी पर होगी। यह किसका गुण था? सेंट्रोलेटेड सिस्टम का। अब इन शाखाओं को ऊपर से काट देंगे और इन शाखाओं को ऊपर से काटने के बाद पुनः यहां पर 2 3 शाखाएं बनेंगी। ये ऊपर से किस वेज का हो गया, किस साइज का हो गया? वेज आकार का हो गया। तो इस पौधे की ऊंचाई भी अधिक होगी। इसके लाभ में यदि हम बात करें कि पौधा मजबूत भी होगा, ऊंचाई भी ज्यादा होगी और शाखाओं की संख्या भी ज्यादा होगी, तो फलों की संख्या भी ज्यादा बनेगी, प्रोटीन भी ज्यादा होगी। आई बात समझ में? एक बार फिर से सुन लीजिए आप। संधाई की परिभाषा अपन ने क्या पढ़ी थी? किसी भी पौधे को निश्चित आकार देने के लिए सबसे पहली बार की जाने वाली काट छांट की प्रक्रिया संधाई या प्रूनिंग कहलाती है। प्रूनिंग का उद्देश्य क्या होता है? पौधों को निश्चित आकार, शेप एंड साइज देना प्रूनिंग का पर्पस है। प्रूनिंग के मेथड कितने हैं? सेंट्रोलेटेड सिस्टम को अग्र पर्व प्रणाली अपन कहेंगे, ओपन सेंट्रोलेटेड सिस्टम खुला अग्र पर्व प्रणाली, मॉडिफाइड लेटेड सिस्टम रूपांतरित प्रणाली। सबसे पहले यदि अपन बात करें सेंट्रोलेटेड सिस्टम की, सेंट्रोलेटेड सिस्टम में प्लांट को लैंड से 1 मीटर हाइट तक बढ़ने देंगे। इससे पहले यदि कोई ब्रांच बनती है तो उसको रिमूव करते रहेंगे। उसके बाद सबसे पहली जो ब्रांच है स्टेम से 1 मीटर के हाइट पर होनी चाहिए, दूसरी ब्रांच पहली ब्रांच से हाफ फीट हाइट पे होनी चाहिए और थर्ड और फोर्थ भी इस प्रकार से होनी चाहिए। इस प्रकार से प्लांट है वो एक पिरामिड शेप ले लेता है, इसलिए इस मेथड को पिरामिड मेथड या सुंडाकार विधि के नाम से भी जानते हैं। इस विधि का फायदा यह है कि प्लांट की हाइट अच्छी होती है, इसके साथ साथ प्लांट मजबूत होता है, तो तेज हवा से इनसे टूटने का डर नहीं रहता। नेक्स्ट मेथड यदि अपन बात करें ओपन सेंट्रोलेटेड सिस्टम, ओपन सेंट्रोलेटेड सिस्टम में अपन क्या करते हैं? प्लांट की हाइट को लेंथ से 1 मीटर हाइट तक बढ़ने देंगे, उसके बाद उसके अपर पार्ट से रिमूव कर देंगे, इसको अपर पार्ट से कट कर देंगे या काट देंगे। काटने पर अपर पार्ट ऑफ स्टेम से 3 या 4 ब्रांचेस बनेगी। इनमें से अपन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट 3 या 4
3 रख लेंगे और 3 रखने के बाद वो ग्रोथ करती रहेंगी। जैसे ही वो ग्रोथ करें और 6 मंथ ड्यूरेशन के बाद में उनको भी ऊपर से काट देंगे। जितनी ब्रांच अपन ने, जैसे 1, 2 और 3 ब्रांच बनी थी, तो तीनों ब्रांच को अपन ऊपर से काट देंगे। ऊपर से काटने पर क्या होगा कि जहां से अपन ने काटा है वहीं पर 3-3, 4-4 ब्रांचेस और बनेंगी, सब ब्रांचेस बनेंगी और ये सब ब्रांचेस एक बेस बना देंगी, एक गुलदान का आकार बना देंगी। इस मेथड को गुलदान मेथड या ये गुलदान विधि या वेज मेथड के नाम से जानते हैं। इसमें इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि इसमें प्लांट पर नंबर ऑफ फ्रूटिंग है वो ज्यादा होती है, इसके साथ साथ पौधे की ऊंचाई ज्यादा नहीं होती। परंतु नुकसान यह है कि एक तो समय ज्यादा लगता है प्रूनिंग में या फ्रूटिंग लेट हो जाती है, इसके साथ साथ ज्यादा काट छांट होने पर ब्रांचेज हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं, कमजोर रह जाती हैं, तो तेज हवा के वेग से इनका टूटने का डर रहता है। और तीसरा मेथड है मॉडिफाइड मेथड, रूपांतरित विधि। इन दोनों में अच्छे अच्छे गुणों को चुरा लिया जाता है। इसका अच्छा गुण मजबूती, इसका अच्छा गुण नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा, शाखाओं की संख्या ज्यादा। तो इसमें पहले तो पूरे प्लांट को अपन मॉडिफाइड करेंगे कौन से मेथड की तरह? सेंट्रल लेडर सिस्टम की तरह या पिरामिड मेथड की तरह। उसके बाद अंत में अपन क्या करेंगे? इसमें वेज मेथड लगा देंगे। जैसे तो प्लांट के स्टेम को 1 मीटर हाइट तक बढ़ने दिया, पहली ब्रांच 1 मीटर हाइट पर बनी, दूसरी ब्रांच और तीसरी ब्रांच। उसके बाद ये जो ब्रांचेस बनी हैं इनको रिमूव कर देंगे अपर पार्ट से, और अपर पार्ट से रिमूव करने पर क्या हुआ? 3-3, 4-4 और ब्रांचेस बनेंगी। तो प्लांट की हाइट भी अच्छी हो गई, नंबर ऑफ ब्रांचेस भी अच्छे हो गए। इस प्रकार से ये है मॉडिफाइड लेडेड सिस्टम। तो पादपों में प्रवर्धन की 3 विधियां अपनाई जाती हैं, अग्र पर्व प्रणाली, खुला पर्व प्रणाली और रूपांतरित प्रणाली। और तीनों विधियों में से सबसे बेस्ट कौन सी है? मॉडिफाइड लेडेड सिस्टम, रूपांतरित पर्व प्रणाली सबसे अच्छी मानी गई है। क्वेश्चन ये बनता है कि आंवला के पौधों को साधने के लिए कौन सी विधि का उपयोग सबसे उपयुक्त रहता है? तो रूपांतरित पर्व प्रणाली या मॉडिफाइड लेडेड सिस्टम सबसे बेस्ट माना गया है। क्लियर यहां तक? धन्यवाद।